अगर सुनीता केजरीवाल जी का राज्यारोहण हुआ, अगर मुख्यमंत्री बनी तो पार्टी में बगावत तय है। इसलिए संजय सिंह वही धृतराष्ट्र के संजय हैं। संजय सिंह को कोई चरण पादुका छूने वाले, विश्वास करने वाले नेता है। आप लोग देखिए, अरविंद केजरीवाल भी लालू यादव के लाइन पे चलने लगे। हम लोगों ने दिल्ली में गठबंधन किया, पंजाब में नहीं किया। एक कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा थ्योरी बनाया गया भाई कि हम दिल्ली में उसके साथ लड़ेंगे और पंजाब में विरोध करेंगे। हम लोग सलाह दे रहे हैं कि अगर पार्टी को रहते अगर संभाल लिया गया तो एक बहुत बड़ा विजन बच जाएगा देश के सामने। सच्चाई बोला है, सच को स्वीकार करने की आदत डालिए। पार्टी को बचानी है, आगे बढ़ानी है तो सच को स्वीकार करने की आदत डालिए। में झुकने वाले को अगर आप नेता मानते हैं तो बिहार का वो कल्चर नहीं रहा है, यहाँ कल्चर रहा है नामधारी से दिनकर का। सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देखिए, राहुल गांधी जैसे बेबी कॉर्न का कोई राजनीतिक भविष्य ही नहीं। प्रधानमंत्री की क्या क्वालिटी है राहुल गांधी में भाई? क्या क्वालिटी है बताइए? सिर्फ यही ना कि राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल के नाती हैं। तो लालू जी का बेटा भी 9वीं फेल है तो बिहार के मुख्यमंत्री का ख्वाब देखता है। नेता का मतलब ही चोर होता है, डकैत होता है। नेता का मतलब क्या हुआ? नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता विकास कुमार ज्योति जी। ज्योति जी, आपका एक बयान बहुत ही चर्चे में है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल लालू यादव के लाइन पे चल रहे हैं। किस तरीके की लाइन की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि अरविंद केजरीवाल लालू यादव के लाइन पे चल रहे हैं। मैंने ये बोला कि अगर सुनीता केजरीवाल जी को अगर गद्दी सौंपी गई तो स्थिति ये हो जाएगी कि हम लोगों को लोग बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल भी लालू यादव के लाइन पे चलने लगे, तो हम लोगों को कठिनाई हो जाएगा। हम लोग जनता को आखिर जवाब क्या देंगे? हम लोग संघर्ष से उपजे हुए लोग हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? मेरी बातें ये थी। लालू यादव के लाइन का मतलब क्या है? लालू यादव का मतलब यही हुआ कि जेल से भी रह के राज हम ही चलाएंगे, यानी कि हम इस्तीफा देंगे तो हमारी पत्नी बनेगी, पत्नी नहीं तो मेरे बेटे बनेंगे, बेटी नहीं तो मेरी बेटी बनेगी। ठीक है, तो लालू यादव का लाइन यही था। तो उस कल्चर से हट करके हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का एक विजन दिया था जो सारे देश ने एक्सेप्ट किया, और 10 साल के अंदर में हम लोगों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। कितने युवाओं ने अपनी नौकरी की तलाश दी, कितने लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, ये त्याग यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये त्याग आगे जारी रहना चाहिए जी। इसीलिए अच्छा, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तब लगातार वो कांग्रेस के विरुद्ध ही आवाज़ उठाती रही। अब जो है दोनों गठबंधन में है। क्या इससे आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे नेता खुश हैं? नहीं, गठबंधन भी अगर हुआ था, गठबंधन अगर पूर्ण होता तो कोई बात थी जी। हम लोगों ने दिल्ली में गठबंधन किया, पंजाब में नहीं किया जी। एक कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा थ्योरी बनाया गया भाई कि हम दिल्ली में उसके साथ लड़ेंगे और पंजाब में विरोध करेंगे। तो भाई आधा स्त्री और आधा पुरुष वाला चरित्र हमारा हो गया है। तो वो अब नेता तो जो ही कहीं कहीं पहुंच गए हैं तो उन्हें मतलब नहीं है, चलो वो तो अपने जगह पे पहुंच ही गए, लेकिन कार्यकर्ता को जवाब देना पड़ता है ना। कार्यकर्ता क्या जवाब देगा, क्या बताएगा, किस स्थिति में क्या हुई? तो ये सारी चीज़ें कार्यकर्ता को फेस करना पड़ता है। आपका कहना है कि 30 से 35 आपके विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, 1-2 तो छोड़ चुके हैं जी। एक मंत्री जा चुके, एक विधायक जा चुके। अगर सुनीता केजरीवाल जी का राज्यारोहण हुआ, अगर मुख्यमंत्री बनी तो पार्टी में बगावत तय है। इसलिए कि हम लोगों ने परिवारवाद के खिलाफ लड़ करके वहाँ पे आए थे, तो ये स्वीकार नहीं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल के हाथ में पूरा उसका हैंडल आ गया, केजरीवाल साहब ने दे दिया। क्या आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे नेता और खास करके संजय सिंह इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? संजय सिंह वही धृतराष्ट्र के संजय हैं। संजय सिंह को कोई चरण पादुका छूने वाले, विश्वास करने वाले नेता है। आप लोग देखे होंगे, जेल से छूट करके आए होंगे तो सुनीता केजरीवाल जी का साक्षात दंडवत होकर प्रणाम किए थे। तो संजय जी कोई विचारधारा के आदमी नहीं, उन लोग एक रोटी पर पलने वाले इंसान है। अगर कहीं रोटी मिल गया तो चलो रोटी खा रहे हैं, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और रही बात सुनीता केजरीवाल जी को कमान अरविंद केजरीवाल जी कैसे दे देंगे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया, कोई राज प्रणाली थोड़े है। कमान जो देती है वो जनता देती है, जनता के हाथों से कमान मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल
के बाद सुनीता केजरीवाल, तो क्या इनके अलावा और कोई बेहतर नेता हैं जो इसके लायक हैं? बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे विधायक हैं ऐसे जो अनुभवी हैं, उसमें 2-2 बार 3-3 बार विधायक रहे हैं जी। वो मुख्यमंत्री के लायक हैं, ऐसा कोई बात थोड़ी ही है। जिस केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, आज उसी के खिलाफ आपको बोलना पड़ रहा है, मुख्य वजह? नहीं, खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, एक सलाह है, खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। घर में भी होता है, ऐसी बातें घर में भी आती है। हम लोग सलाह दे रहे हैं कि अगर पार्टी को रहते अगर संभाल लिया गया तो एक बहुत बड़ा विजन बच जाएगा देश के सामने, जो नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का बहुत ताकतवर चेहरा बचेगा। और नहीं तो खुद ब खुद हम बिखर जाएंगे, तो उससे क्या लड़ेंगे, कुछ लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे हम लोग। जी। अच्छा, आप पे एक और सवाल उठता है, यह आपसे व्यक्तिगत सवाल है कि आम आदमी पार्टी आपको अपना कार्यकर्ता और अपना नेता मानती नहीं है। बाकायदा आपके नाम से आज एक नोटिस भी जारी किया गया है कि वो आपको जानते तक नहीं है। कौन नोटिस जारी किया? आपके मीडिया प्रभारी साहब नोटिस जारी किए। जब बिहार में संगठन है ना, तो मीडिया प्रभारी कौन है? जैसे जब बिहार में संगठन ही नहीं बना है संगठन, प्रदेश अध्यक्ष कोई है? हाँ, संगठन भंग है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए जी। अब कोई उस तरह का बैड एलिमेंट्स है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप मीडिया प्रभारी को जानते हैं? जी नहीं जानते हैं? आज तक देखे हैं कभी कहीं उसका चेहरा दिखा है? बिहार में आम आदमी पार्टी का, सुनिए, बिहार में आम आदमी पार्टी का मतलब होता है विकास ज्योति, या विकास ज्योति का मतलब होता है आम आदमी पार्टी। बताइए एक आध चेहरा जिसको जानते हैं आप लोग। अरे कोई लफुआ उस तरह का आ गया, बयान जारी कर दिया, तो उसका हम लोग नोटिस थोड़े लेते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर यह कह ले कि आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुझे जो नंबर मिला बिहार के ऑफिस का, उस नंबर पे जब मैं कॉल किया तब आपके बारे में जानकारी मिली कि आप उस पार्टी से, आपका उस पार्टी से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ एक चपरासी रहता है, आम आदमी पार्टी का नहीं है। यहाँ ऑफिस भी एगो महिला का गिरवी रख दिया गया है जी। अगर आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल। कोई पार्टी की एक महिला नेता है, नेता का नाम भी हम जानते उनते नहीं है, हमको जहाँ तक पता है वो उसका घर है, उसी में वो रखती है, और पर्सनल वो आम आदमी पार्टी का है। कोई आम आदमी पार्टी का कार्यालय उर्जालय यहाँ नहीं है। यहाँ 2-4-5 को झोला छाप है, वो चपंडू इधर उधर करते रहता है। यहाँ कुछ आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। आप आज की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, हम उस समय विरोध किया जिस समय 23 तारीख को नीतीश कुमार का यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन था। जी। हम उस समय, जिस समय बिहार में कोई अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाला नहीं था, उस दिन हम प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाए थे, पटना का सारे चौराहे पर था जी, ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का और नीचे केजरीवाल साहब का। तो उस दिन हम लगाए थे। तो जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं है, मीडिया प्रभारी, जिसको कुत्ता नहीं जानता उसको मीडिया प्रभारी आप बता रहे हैं। कौन है मीडिया प्रभारी? नाम पता है? फिर से बताइए नाम, आप ही को नाम भूला जाइएगा। तो वो सब का कोई मतलब नहीं बनता है। हमने सच्चाई बोला है, सच को स्वीकार करने की आदत डालिए। पार्टी को बचानी है, आगे बढ़ानी है, तो सच को स्वीकार करने की आदत डालिए। तो आप पार्टी को बचाने के लिए कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि आप पार्टी के विरोध में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं? पार्टी के विरोध में कैसे बोल रहे हैं? अब आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, कहेंगे छत से नीचे कूद रहे हैं, अगर आपको पकड़ लिए तो आप कहिएगा कि हमारे विरोध में। अरे हम तो आपको कूदने से मना किया कि छत से कूदिएगा तो मर जाइएगा। तो ये विरोध हुआ? ये तो सहयोग हुआ, हमने आपका सहयोग किया। अब इसको विरोध, अब चप्पल जूता उठाने वाले को, चरण पादुका में झुकने वाले को अगर आप नेता मानते हैं, तो बिहार का वो कल्चर नहीं रहा है। यहाँ कल्चर रहा है नामधारी से दिनकर का, सच बोलना बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं, सिंहासन खाली करो, यह जनता आती है। ये जेपी की भूमि है, ये कोई चाटुकार की भूमि नहीं है। यहाँ की मिट्टी में ही पूरा जो है ना, वो लीडरशिप नीचे से निकलता है जी। ठीक है, इसलिए दिल्ली बिल्ली से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्रांति की भूमि है, बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है, ये युद्ध की भूमि नहीं है। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं राहुल गांधी भी अपना तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, तरह तरह का वायदे कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जैसे बेबी कॉर्न का कोई राजनीतिक भविष्य ही नहीं। राहुल गांधी जैसे क्या है, मिक्स वेज चाउमीन का क्या मतलब बनता है? कुछ है ही नहीं। अरे राजनीति करते करते अब रिटायरमेंट की हो रहे हैं। अरे गांधी खानदान का है, उसके चलते वो सांसद बन जा रहे हैं सिर्फ गांधी खानदान के नाम पर। जी। और नहीं तो ऐसा नहीं कि अनपढ़ है, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं।
वो हम ये नहीं कह सकते, मेरी हैसियत भी नहीं उनके सामने कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर करते हुए मिल जाते, कहीं प्रोफेसर ही करते या कहीं टीचर रहते। गांधी खानदान का है, इसके चलते वो सांसद भी हैं। प्रधानमंत्री की क्या क्वालिटी है राहुल गांधी में भाई, क्या क्वालिटी है बताइए? सिर्फ यही ना कि राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल के नाती हैं, ऐसा इसीलिए ना। तो लालू जी का बेटा भी 9वीं फेल है तो बिहार के मुख्यमंत्री का ख्वाब देखता है, इसीलिए ना कि लालू यादव ऊपर भी लिखा हुआ है। अगर लालू यादव को हटा दीजिए तो हमको लगता है कि एटीएम के गार्ड का नौकरी नहीं मिलेगा पटना में, पटना शहर में नहीं मिलेगा दूसरे। अच्छा बताइए, आप बताइए आप कितना एजुकेशन रखते हैं? आप दीजिए जा करके बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मांगिए तो आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। काहे नहीं मिलेगा? इसलिए कि आपके पिताजी का नाम लालू यादव नहीं है, ठीक है। जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है साहब, वो बिहार के मुख्यमंत्री का ख्वाब देखता है, क्या मतलब बनता है? ये वंशवाद का उपज है इन लोग, बस इतना ही आप मान लीजिए। राहुल विपक्ष में इंडिया अलायंस में कोई बेहतर ऐसे चेहरा जो प्रधानमंत्री बन पाए? बहुत सारे चेहरा है, अरविंद केजरीवाल ही चेहरा है जिनको हमने बताया भी था। उन पे तो शराब घोटाले के इल्जाम में वो जेल में भी है। नहीं, घोटाला उटाला देखिए, देश में घोटाला उटाला कुछ मायने नहीं रखता है। नेता और घोटाला नहीं करेगा, ऐसा होने का चीज़ है? नेता को कोई सैलरी मिलता है जी? अरे एक नेता 5 साल में एक बार विधायक बनने के बाद 10 करोड़ का मकान ले लेता है, 2-2 करोड़ का गाड़ी लेता है, कहाँ से लेता है? नेता का मतलब ही चोर होता है, डकैत होता है। नेता का मतलब क्या हुआ? कोई पार्टी का नेता हो, हम ही हो, क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो सब कर रहा है। इसलिए नेता उता के मतलब में बहुत ईमानदारी शब्द से प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वो जो सब करता है वही अरविंद केजरीवाल जी भी किए। अरे पार्टी फंड के लिए थोड़ा सा चोरी डकैती हुआ तो हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी वहाँ केंद्र में है तो उसमें पकड़ के जेल भेजा है, फिर छूटेंगे, फिर आराम से नेतागिरी होगा, राजनीति होगा। हमको सिर्फ उस पर बात नहीं है, भ्रष्टाचार देश के लिए शिष्टाचार बन चुका है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार जितना बड़ा भ्रष्टाचार कीजिएगा उतना बड़ा शिष्टाचार ही कहलाइएगा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहे? वैक्सीन घोटाले में क्या हुआ? वैक्सीन वाले में कितना करोड़ लिए हैं? गाय का मुद्दा है कि गाय काटने वाली स्थिति है, गाय का चंदा खा गए, क्या किए? सब लोग वही है, सारे कुआं में भांग हो रहा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात हमारी सिर्फ थी अरविंद केजरीवाल जी से कि आम आदमी पार्टी को बचाने की, ठीक है, लीडरशिप को बचाने की, पार्टी को बचाने की। तो कहीं ना कहीं आपका, इसलिए आप यह कहना चाह रहे थे कि वो भी जो है वो लालू यादव के लाइन पे चल रहे हैं कि वो परिवारवाद वाला सिस्टम अपना लिए। अभी हम कैसे कहें कि लालू यादव के लाइन पर चले? अभी तो सुनीता केजरीवाल जी अभी शपथ ग्रहण थोड़े नहीं है। बयान आपका रिसेंट में ही तो आया था। नहीं, मैं बताया कि लालू यादव कल्चर से पार्टी को बचाइए। जिस तरह से नेतृत्व सौंप रहे हैं आप सुनीता माता को, वो मत सौंपिए। आपका यह बयान तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के गठबंधन धर्म को पालन नहीं करता है। कैसे? आपके साथ हैं लालू यादव, हाँ, आपके साथ हैं राहुल गांधी, केजरीवाल भी उसी गठबंधन में है, और आप बोल रहे हैं कि लालू यादव वाली नीति से अलग रखिए। इंडिया गठबंधन कहाँ है? कहाँ है इंडिया गठबंधन? बताइए। पूरे भारत में इंडिया कहाँ है? आप बताइए, आपकी जानकारी में है? कहाँ? बिहार में है? आम आदमी पार्टी का कोई सीट है? आम आदमी पार्टी का कोई सीट है? समाजवादी पार्टी का कोई सीट है? तृणमूल कांग्रेस का कोई सीट है? बंगाल में बताइए, कांग्रेस के साथ बंगाल में गठबंधन है? आम आदमी पार्टी का पंजाब में गठबंधन है? इंडिया गठबंधन है, ये नहीं है। यहाँ बेटा बेटी बचाओ का गठबंधन बना था और उसी में नरेंद्र मोदी से हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सके जी। अगर एक देश एक नेता के तर्ज पर अगर चुनाव लड़ता, सारी पार्टी मिल करके, ठीक है, भले ही सबको जेल में रहना पड़ता जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारते, इस बार हारते। लेकिन यहाँ है अपना पार्टी फंड बचाओ, पत्नी बचाओ, बेटा बचाओ, बेटी बचाओ। तो भाई बेटा बेटी बचाओ तो फिर नरेंद्र मोदी का क्लीन स्वीप है, जितना तय है, कोई विकल्प थोड़े ही है जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहना है कि मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार का, वो पूरा होने वाला है। 400 तो पार नहीं होंगे, लेकिन हाँ 300-325 के रेंज में वो आ रहे हैं। 400 पार नहीं होंगे, लेकिन 300-325 के रेंज में वो आ रहे हैं। मतलब इस बार सरकार फिर से बीजेपी की ही बनेगी? बन चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, अच्छा, बस बन चुका है, सरकार बन चुका है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब आप काफ़ी जो है बेखौफ और बागी तरीके से बातचीत करते हैं। बाकी बिहार के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।